नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को ये जानकारी होगी कि झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन ने 921 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली थी। उनके भरने के बारे में ये वीडियो हमारा आया हुआ है ना? तो किस-किस पोस्ट को लेकर के वैकेंसी ज़रा मैं उसके बारे में बता दूं आपको। 2023 की ही ये वैकेंसी है। देखिए, एक है गार्डन सुपरिटेंडेंट, इसकी टोटल 12 पोस्ट खाली है। भाई 921 टोटल है ना? 921 टोटल है। 921 में से 12 जो है वो गार्डन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट खाली है। वहीं 10 वेटरनरी ऑफिसर की खाली है। 24 सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर खाली है और 645 सबसे ज़्यादा यही है यहाँ पर, ठीक है, सैनिटरी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट खाली है। और 184 जो है वो आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली है और 46 जो है वो आपके लीगल असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। क्लियर रहती बातें। कौन कौन इसे भर सकता है वो हम देखेंगे जब इसका ग्रेजुएशन पढ़ेंगे और जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। उससे पहले हम जान लेते हैं जरा कि उम्र की क्राइटेरिया क्या रखी गई। तो देखिए, एज क्राइटेरिया यूं है कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 हो सकती है। ठीक है। अब ये बात आपको मालूम है कि आरक्षण वर्ग को जो है थोड़ा सा उम्र उनकी बढ़ जाएगी क्योंकि उनको आयु में छूट मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से दोस्तों। स्टार्टिंग डेट है इसका 28 जून 2023, यानी 28 जून 2023 से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, इसलिए बिल्कुल देर ना करिएगा, है ना? शुरू हो जाएगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। और लास्ट डेट जो है इसका वो 27 जुलाई है। ठीक है, तो उससे पहले पहले मैं चाहता हूँ आप इसे भर दें। ठीक है ना? सरकारी नौकरी है पूरी तरीके से, ये भी आपको मालूम है। स्थायी नौकरी कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है और आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे, है ना, तो ये आपसे 100 रुपये लेंगे। और अगर आप एस सी एस टी और भी बहुत सारे तबके होते हैं उनसे आते हैं तो आपको 50 रुपये देने होते हैं। कहती बात समझ में आ गई जो मैंने बताई आपको? पक्का। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं कुछ हमारे खास चीज़ों को। ठीक है, ये भैया कैटेगरी वाइज बताया गया कि अनारक्षित में भी कितनी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ये सब बताया गया है। ये देखिए, ये है गार्डन अधीक्षक की पोस्ट, है ना, टोटल यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर वेटरनरी ऑफिसर हो गई, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर हो गई, सैनिटरी सुपरवाइजर हो गई। ठीक, चलिए नीचे चलते हैं अब धीरे से अपन। ये राजस्व निरीक्षक हो गया। और अब बारी आती है हमारे, अब देखेंगे कि भैया कैसे कैसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है। मान लीजिए अगर किसी को गार्डन अधीक्षक के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इनने बताया कि अगर आपने किसी विश्वविद्यालय संस्थान से आपने एग्रीकल्चर साइंस यानी कृषि विज्ञान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की तो आप इसे भर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से प्राप्त की तो आप इसे भर सकते हैं। और वानिकी से प्राप्त की है, स्नातक हैं आप, तो आप इसे भर सकते हैं। क्या क्लियर होगी इतनी बातें? ठीक। अब अगला है वेटरनरी, यहाँ पे वेटरनरी लिखा है, वेटरनरी ऑफिसर। ठीक है, ये इसके लिए अगर आपने वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक की डिग्री की हुई है तो आप इसे भर सकते हैं। सैनिटरी फूड एंड इंस्पेक्टर की बात करें, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजी, है ना, किसमें, वाटर सैनिटेशन में किया है, सैनिटेशन एंड हाइजीन में आपने किया तो आप इसे भर सकते हैं। अगर आपने इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में किया तो भर सकते हैं। अगर आपने इंडस्ट्रियल हाइजीन में किया तो आप भर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ जो अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वो सिर्फ हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन में किया तो भी आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना इस वाले को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो सैनिटरी सुपरवाइजर है, यहाँ आप उसकी सैलरी देख सकते हो कितनी होगी। अगर इसमें कहा गया कि अगर आपने किसी विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया है, किसमें, सैनिटरी इंस्पेक्टर में, या फिर हेल्थ एंड सैनिटेशन में, या फिर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में, इनमें हासिल किया है तो आप इसे भर सकते हैं। भैया राजस्व निरीक्षक की मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक और मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में आपने ग्रेजुएशन हासिल की है, मतलब बीएससी वाले सारे यहाँ पर आ जाते हैं, बीकॉम वाले सारे यहाँ पे आ जाते हैं आराम से। मतलब देख रहे हो, सारे ग्रेजुएशन यहाँ पे, आप इकोनॉमिक से पढ़ के, आप कॉमर्स से पढ़ के आओ, आप मैथ्स से पढ़ के आओ, आप सांख्यिकी से पढ़ो, यानी स्टैटिस्टिक्स से पढ़ो, आप राजस्व निरीक्षक के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हो। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने लॉ की पढ़ाई की हुई है तो फिर आप विधि सहायक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लॉ असिस्टेंट है। क्या क्लियर हो गई इतनी बात मेरी? ठीक है, तो ये थी भैया शैक्षणिक योग्यता। चलिए अब हमें जानना है सिर्फ इतना कि उम्र किसके लिए क्या है। देखिए, तो अगर आप ये है ना, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है या फिर आप अनारक्षित में आते हो तो 35 वर्ष है। और अत्यंत पिछड़ा, ये ओबीसी वगैरह हो गए, अनुसूची में जो आते हैं उसमें पुरुष के लिए 37 वर्ष। और महिला जो है इनके लिए 38 वर्ष। और अनुसूचित एससी एसटी के लिए 40 वर्ष है। क्लियर इतनी बात है? ठीक है, इसमें खैर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं अंत में हमारे, ये सब तो कुछ काम का नहीं, मैं आपको सीधे लेकर के चल रहा हूँ जहाँ हमें ध्यान देना है।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, ये रहा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, हमें ध्यान, पहली बात तो ध्यान सुनिए कि ये कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे आपका। ये जो है ये आपकी ओएमआर शीट पर आपके एग्जाम लेने वाले, मतलब ओएमआर शीट आती है ना, गोला भरो, गोला काला करना पड़ेगा, तो ओएमआर शीट मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप कुछ यूँ होगा। देखिए परीक्षा का पहला चरण जो मुख्य परीक्षा, एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। इसका मतलब क्या, देखिए पहली परीक्षा जो है आपकी, जो पहली परीक्षा होनी है, इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होनी है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो आपकी परीक्षा है उसमें एमसीक्यू आएगा, है ना, वो तो गोला लगाना बनी बात है, आना ही था। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी तो 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स कट जाएंगे, ये बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी मुख्य परीक्षा है ना, वो 3 पत्र हैं, उसके अंदर कितने हैं, 3 पत्र हैं, मतलब 3 पेपर होंगे आपके, और 3 पेपर 3 शिफ्ट में होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले पेपर की, जिसमें कि आपके लैंग्वेज क्या कहना चाहिए, लैंग्वेज नॉलेज को चेक किया जाएगा, है ना, लैंग्वेज नॉलेज को। तो इसके टोटल 120 प्रश्न आएंगे, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। 2 घंटा आपको मिलेगा। हिंदी भाषा का एक पेपर होगा, एक अंग्रेजी भाषा का पेपर होगा, है ना। हिंदी भाषा का पेपर में 60 प्रश्न है, और ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के पेपर में भी 60 प्रश्न है। अब ध्यान सुनिए, ये जो पहला पेपर हो रहा है आपका भाषा ज्ञान, इसके मार्क्स तो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। अब क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना पड़ेगा 30% अंक। ठीक है, ये जितने भी नंबर का पेपर हो रहा होगा, है ना, कुल प्रश्न 120 है, परीक्षा की अवधि 2 घंटा है। इनने कहा है कि जितने का भी ये पेपर हो जाए, आपको उसमें 30% अंक तो मिनिमम लेके आना पड़ेगा, ताकि आप इसे क्वालिफाई कर जाए। लेकिन ध्यान सुनिए, इसमें टॉप नहीं करना, क्योंकि इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, बस पास करना है। 30% में पास तो बस हो गया, खत्म का। पेपर 2 की मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, तो ये है आपका एमसीक्यू लेवल का, बहुत ध्यान सुनना। इसमें जो पेपर होगा वो आपका चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के आधार पर होगा। 100 प्रश्न मिलेंगे, 2 घंटा मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन सी भाषा में आप इसे पढ़ना चाहेंगे। एक भाषा कोई का चयन करना और काम खत्म हो जाएगा। और ये बहुविकल्पी, यानी ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही है ना, प्रश्न रहेंगे, और आपको इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब आखिरी आता भैया प्रश्न 3। इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 घंटा 30 मिनट आपको मिल रहा है। क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है, देखो तकनीकी और विशिष्ट विषय के 100 प्रश्न हैं, सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न हैं, सामान्य गणित के 20 प्रश्न हैं, और सामान्य विज्ञान के भी 10% है। ठीक है, और वही पास होने के लिए 30% तो मिनिमम लाना ही लाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप मेरी बात। ठीक है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि जो पहला पेपर आपका होने वाला है हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, तो उसमें कितने कितने क्या होंगे, कितने प्रश्न होंगे। तो हिंदी अनुच्छेद से 30 प्रश्न आएंगे, हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न आएंगे। मालूम है ना टोटल कितने थे, 60 क्वेश्चन थे हिंदी भाषा के, और इंग्लिश के भी कितने थे, टोटल 60। तो 60 को भी इस तरह से बांटा गया है कि अंग्रेजी के अनुच्छेद हम पूछेंगे 30%, और अंग्रेजी व्याकरण हम पूछेंगे आपसे 30 प्रश्न, 30 प्रश्न पूछ लेंगे। क्लियर होगी इतनी बातें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पे भी मैं मिलता हूँ आपको। ठीक है, बाकी मैंने आपको नंबर तो बहुत सारे वीडियो में दिया ही हुआ है ना, और यूट्यूब पे तो पढ़ा ही है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर के मनोज शुक्ला सर्च मारेंगे तो आपको मैं दिख जाऊंगा, फेसबुक पर भी मनोज शुक्ला सर्च मारेंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, लिंक मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और कोई ना कोई नौकरी लेकर के मुझे इन्फॉर्म जरूर करिए कि मेरे वीडियो आपको काम आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।